हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय और आत्मनिर्भरता का नया दौर चल रहा है। अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण के लिए नायब सरकार ने नई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। नारा नहीं, अब हकीकत है। सबका सम्मान, हर वर्ग एक समान, सभी का सम्मान, सभी एक समान। इसी मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए हरियाणा की नायब सरकार प्रदेश के हर वर्ग को सशक्त बनाने में जुटी है। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का उत्थान ही सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार ने अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण के लिए कई ऐतिहासिक और क्रांतिकारी पहलें शुरू की। चाहे सामाजिक न्याय की बात हो, समान अवसर हो या फिर आत्मनिर्भरता की, आज हरियाणा का हर वंचित वर्ग सम्मान के साथ आगे बढ़ रहा है। सरकारी सेवाओं में, सीधी भर्ती में हमारे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 20% कोटे में से आधा 10% कोटा वंचित समाज अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए भाइयों आरक्षित किया गया है। गरीब परिवारों की बेटियों की शादी का खर्च हो या संकट के समय संबल देना, नायब सरकार हर मोड़ पर ढाल बनकर खड़ी है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, सरकार ने बेटियों के सम्मान में बड़ी बढ़ोतरी करते हुए शगुन राशि को 31,000 रुपए से बढ़ाकर सीधा 71,000 रुपए कर दिया है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि किसी लाडली के पिता की चिंता को दूर करने का सरकार का सबसे ईमानदार प्रयास है। इस योजना के तहत अब तक 3,70,000 लाभार्थियों को 1,434.09 करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके खातों में वितरित की जा चुकी है। अत्याचार निवारण योजना, समाज में न्याय और सुरक्षा की भावना को मजबूत करते हुए पीड़ित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को 85,000 से लेकर 8.25 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। अब तक 13,518 व्यक्तियों को 153.32 करोड़ रुपए की मदद पहुंचाकर सरकार ने उनके जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया। आवास नवीनीकरण और कानूनी सहायता, हर परिवार का सपना होता है कि उसका अपना एक पक्का और सुरक्षित आशियाना हो। इस सपने को सच करने के लिए नायब सरकार निरंतर काम कर रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना, इस योजना के तहत मकान की मरम्मत के लिए 80,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जा रही है। अब तक प्रदेश के 85,815 लाभार्थियों को 415.48 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है, जिससे हजारों परिवारों की छतें सुरक्षित है। कानूनी सहायता योजना, न्याय पाने में कोई भी व्यक्ति पैसों की कमी के कारण पीछे न छूट जाए, इसके लिए जरूरतमंदों को 22,000 रुपए तक का कानूनी अनुदान भी दिया जा रहा है। आयोगों, बोर्डों का गठन और जातियों को हक, नायब सरकार की सबसे बड़ी खूबी ये है कि हर समाज की विशिष्ट समस्याओं को गहराई से समझती है। यही वजह है कि अलग अलग समाजों की पहचान और उनके कौशल को सहेजने के लिए विशेष बोर्ड और आयोगों का गठन किया गया है। घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों की मुख्यधारा में वापसी के लिए हरियाणा विमुक्त घुमंतु जाति विकास बोर्ड का गठन किया है। परंपरागत हुनर को नई उड़ान देने के लिए हरियाणा केश कला एवं कौशल विकास बोर्ड बनाया गया। सफाई कर्मचारियों की हर समस्या का समाधान सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग स्थापित किया गया। साथ ही अधिकारों की रक्षा के लिए हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग और पिछड़े वर्गों की समस्याओं के निवारण के लिए हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर सरकार ने सामाजिक न्याय की एक नई मिसाल पेश की है। जो हमारी घुमंतु जातियां हैं, वो दशकों से बेघर रही हैं, उनके पास घर भी नहीं थे। अगर पहली बार आजादी के बाद चिंता उन व्यक्तियों की गई, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन सरकार ने की है। सबको एक जगह बसाकर समाज की मुख्य धारा में लाने का काम लगातार हमारी सरकार कर रही है। इतना ही नहीं, सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए गढ़ी लाहौर जाति को तपरीवास जाति की सूची में शामिल किया है। साथ ही अहेरिया, अहेरी, हरी, हेरी, थोरी, तुरी और रायसिक जैसी वंचित जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल कर
उन्हें उनका हक और वास्तविक सम्मान दिलाया है। सच्ची नियत और सही विकास की सोच के साथ नायब सरकार ने सिर्फ योजनाएं नहीं बनाई, बल्कि उन्हें धरातल पर उतारकर करोड़ों अरबों रुपए सीधे जनता तक पहुंचाए हैं। सामाजिक न्याय, समान अवसर और आत्मनिर्भरता का ये कारवां अब रुकने वाला नहीं है। आज हरियाणा का हर नागरिक गर्व से कह रहा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास।